प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार शीर्षक युक्त व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आर पद्मजा, हैदराबाद, भारत स्थित इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में सीनियर साइंटिस्ट वैज्ञानिक हूँ। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी सुश्री के कविता भी शामिल होंगी, जो हमारे साथ ICRI SAT में ही सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है। इस व्याख्यान में हम बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार और संदेश के कुछ तरीकों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर निवेदिता नारायण का एक अन्य वीडियो है जो वास्तव में व्यवहार परिवर्तन संचार के प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं की रूपरेखा प्रदान करता है। ये व्याख्यान उसी की अगली कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कविता से आपको व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीतियों और चरणों के बारे में बताने का आग्रह करूंगी। जैसा कि डॉक्टर पद्मजा ने बताया, मैं के कविता सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूं और ICRIST में कार्यरत हूं। आइए संचार की परिभाषा पर गौर करें। ये समझें कि कैसे ये विभिन्न स्तरों पर समुदाय में व्यक्तियों को प्रभावित करता है, जैसे कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भलाई के लिए सकारात्मक ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास प्राप्त होते हैं। संचार मौखिक या लिखित रूप में संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव व्यवहार और सामुदायिक सहभागिता में वांछित परिवर्तन का माध्यम प्रशस्त करना आवश्यक है। इस तरह के अभिप्राय संचार का उद्देश्य इसे प्राप्त करने वाले की वांछित दिशा में परिवर्तन लाना हो सकता है। आइए ये समझने की कोशिश करें कि व्यवहार परिवर्तन से हमारा क्या मतलब है। व्यवहार परिवर्तन हमारे कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलना है, और व्यवहार परिवर्तन ये भी प्रभावित करता है कि हम समग्र रूप से कैसे कार्य करते हैं। जब लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार की बात आती है, तो हम सभी या अधिकतर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे एक स्वस्थ जीवन शैली के लाभों को समझते हैं और आवश्यक परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं। दुर्भाग्य से इनके इरादों और वास्तविक व्यवहार के बीच एक वियोग है, और यही वो जगह है जहां व्यवहार परिवर्तन आता है। ये केवल इतना आसान लगता है। आप ये पता लगाते हैं कि किन व्यवहारों से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और फिर आप उन परिवर्तनों को जीवन में लाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की योजनाएं विकसित करेंगे। आप अपनी जीवन शैली को योजना के अनुसार संशोधित करते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये सब सरल लगता है। हालांकि व्यवहार में हमारी जीवन शैली को बदलना अक्सर एक जटिल चुनौती है, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे मित्रों, परिवार, भौगोलिक स्थान, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जीवन के अनुभव, वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और कार्य सहित अनगिनत कारकों द्वारा आकार लेता है। आइए ये भी समझने की कोशिश करें कि संदेश भेजने से हमारा क्या मतलब है। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मोटे तौर पर समझाया गया है, संचार या विशेष रूप से संदेश निर्णय निर्माताओं या प्रमुख दर्शकों को त्वरित कार्रवाई के लिए सूचना, सलाह और माध्यम दर्शन प्रदान करना है, जो व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। संदेश मुख्य रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी होते हैं, ताकि स्वस्थ व्यवहार को अपनाया जा सके। संदेश के प्रकार का निर्धारण इस आधार पर होता है कि मुख्य दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त होती है और वे किसके साथ स्वास्थ्य सलाह और माध्यम दर्शन पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम मानव व्यवहार के बारे में जानें। लोगों के व्यवहार को बदलना आसान नहीं होता है। संदेशों को संप्रेषित करते हुए तत्काल या एक बार में व्यवहार को बदलना संभव नहीं है। समुदायों को उचित व्यवहार अपनाने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता पर महत्व जैसे संदेशों को कई बार लागू करना पड़ता है। हम यहाँ ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार या व्यवहार को बदलने की दिशा में संचार को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, व्यवहार किसी व्यक्ति की देखने योग्य क्रिया है जो अक्सर विशिष्ट परिस्थितियों या उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया में होती है।
ये अधिग्रहित है और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ये आमतौर पर कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे आनुवांशिकी, सामाजिक मानदंड, संस्कृति, दृष्टिकोण, भावनाएं, अनुमानित जोखिम और लाभ आदि। व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा की बात करें तो ये समुदायों के साथ एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करके अनुरूप संदेश और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक समग्र कार्यक्रम के साथ एकीकृत है। व्यक्तिगत, समुदाय और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना तथा उचित व्यवहार बनाए रखना। इस व्याख्यान में हमारे सीखने के उद्देश्य द्विआयामी हैं। पहला ये है कि ग्रामीण और आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य के संबंध में उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण संचार साधन के रूप में संदेश भेजने का तरीका सीखना, और दूसरा, क्षेत्र में व्यवहार परिवर्तन संदेश भेजने में शामिल विस्तृत चरणों को समझना है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि व्यवहार परिवर्तन एक प्रक्रिया है। आप स्लाइड पर दिए आरेख में देख सकते हैं। इसके 3 घटक हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं। वे परिवर्तन के चरण, परिवर्तन के चैनल और समर्थकारी कारक हैं, जैसा कि व्हीलर द्वारा इंगित किया गया है। आइए प्रत्येक घटक को एक-एक करके देखें। परिवर्तन सातत्य के चरणों की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है अनभिज्ञ, अवगत, चिंतित, जानकार से, और ये आगे बढ़ता है बदलने के लिए प्रेरित करने, परीक्षण व्यवहार परिवर्तन और निरंतर व्यवहार परिवर्तन की ओर। परिवर्तन के चैनलों के संदर्भ में ये एक जनसंचार माध्यम, सामुदायिक नेटवर्क और पारंपरिक मीडिया संदेश को चलाने के लिए पारस्परिक समूह संचार या इन चैनलों का संयोजन हो सकता है। समर्थकारी कारकों के संबंध में इसे प्रभावी संचार, पर्यावरण के योग्य बनाना, उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं और सुलभ वस्तुएं होना चाहिए जो व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया को लाने के लिए आवश्यक हैं। अब व्यवहार परिवर्तन के चरणों पर नजर डालते हैं। इसके 5 चरण हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है पूर्व चिंतन, समस्या के अनभिज्ञ। दूसरा है चिंतन, समस्या के प्रति जागरूक और व्यवहार में वांछित परिवर्तन। तीसरा चरण तैयारी है, यानी कार्रवाई करने का विचार। चौथा चरण स्वयं क्रिया है, अर्थात वांछित व्यवहार का अभ्यास करना। और 5वां रखरखाव है, अर्थात व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने के कार्य। जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा गया है, 5 चरण हैं। हम चरण 1 से चरण 5 तक कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसे करने की प्रक्रिया है स्थिति को समझना, अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, डिजाइन करना, हस्तक्षेप और सामग्री बनाना, कार्यान्वयन और निगरानी, मूल्यांकन और पुनर्नियोजन। आइए प्रत्येक चरण पर विस्तार से विचार करें। पहला चरण स्थिति को समझना है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों के इलाज तथा देखभाल के लिए प्रतिदिन कड़ी मेहनत करती हैं। लोगों को स्वस्थ रखने, बीमारी का इलाज करने, बीमारी को फैलने से रोकने और गंभीर मामलों को तृतीयक देखभाल के लिए भेजने हेतु फ्रंटलाइन पर उनका काम आवश्यक है। इसलिए उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने संबंधित समुदायों में प्रचलित स्वास्थ्य समस्या की गतिशीलता को समझकर समस्या विवरण विकसित करें, जिसे संचार के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। अगला चरण दर्शकों का विश्लेषण करने और उद्देश्यों को स्थापित करने के संदर्भ में है। इस चरण का ध्यान केंद्र दर्शकों की जनसांख्यिकी, व्यवहार और जीवन शैली प्रोफाइल के पहलुओं की पहचान करना है, जो योजना के सभी पहलुओं में सहायक होंगे। इसमें वर्तमान ज्ञान, धारणाओं, दृष्टिकोणों, प्रेरणाओं और साथ साथ व्यवहार को अपनाने में आने वाली बाधाओं की पहचान करना शामिल है। ये पारिस्थितिक मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करके किया जा सकता है। जैसा कि स्लाइड में देखा जा सकता है, संदर्भ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बार जब आप अपने संदेश और अपने दर्शकों के साथ ये सब कार्य कर लेते हैं, तो आपको ये महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। आपकी परियोजना रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है और विश्व एक जटिल जगह है। संचार के लिए विशेष रूप से केवल एक हस्तक्षेप के प्रभाव को विशेषता देना बहुत कठिन है और इसलिए आपके हस्तक्षेप के लिए विशेष रूप से लोग अपने जीवन के बहुत से हिस्सों से आने वाले संचार के कई अलग-अलग रूपों का अनुभव करते हैं। इसे ही लोगों के जीवन की पारिस्थितिकी को समझना, अतः पारिस्थितिक मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभावों जैसे सभी विभिन्न प्रभावों के बारे में सोचें। लोगों के जीवन में जटिलता की इस समझ ने विकास के लिए कई समुदायों को एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की बात करें तो ये स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने वाले गैर चिकित्सीय कारक हैं। ये वे स्थितियां हैं जिनमें लोग पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, काम करते हैं, जीते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है। ये दैनिक जीवन की स्थितियों को आकार देने वाली शक्तियों और प्रणालियों का व्यापक समूह है। इन ताकतों और प्रणालियों में आर्थिक नीतियां और प्रणालियां, विकास एजेंडा, सामाजिक मानदंड, सामाजिक नीतियां और राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं। ये सूची स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के उदाहरण प्रदान करती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से स्वास्थ्य समानता को प्रभावित कर सकते हैं। वे हैं आय और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी और नौकरी की असुरक्षा, कामकाजी जीवन की स्थिति, खाद्य असुरक्षा, आवास, बुनियादी सुविधाएं, पर्यावरण, बचपन का विकास, सामाजिक समावेश, गैर भेदभाव, संरचनात्मक संघर्ष और अंत में सभ्य गुणवत्ता की सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। तीसरा चरण हस्तक्षेप और सामग्री बनाना है। वे संदेश जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संप्रेषित करने या स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए होते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसी जानकारी देनी चाहिए जो सार्वजनिक समझ सुनिश्चित करती है और गलतफहमी की संभावनाओं को सीमित करती है। इस तरह के संदेशों को ज्ञान बढ़ाने, दृष्टिकोण बदलने और नए व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन के लिए निर्देशित संदेशों को विकसित करते हुए इनका पालन करना चाहिए। संदेश अवधारणा विकास को इसके प्रकार पर विचार करना चाहिए। संदेश सरल, स्पष्ट होना चाहिए और इसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले लाभ और व्यावहारिक समाधान प्रदान करने चाहिए। आइए चरण 4 की ओर बढ़ते हैं। किसी जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया संभावित त्रुटि के कई स्रोतों के साथ बहुत जटिल प्रक्रिया है। संदेश के प्रसारण के दौरान अर्थ को बरकरार रखा जाना चाहिए। संदेश प्रेषक को संदेश देते समय स्पष्ट होने में मदद करने के 6 चरण हैं। उनमें शामिल हैं उद्देश्य और संदेश, संचार का चैनल, संदेश देना, संभावित बाधाएं तथा समझ और प्रतिक्रिया के लिए जांच करना। अंतर्वैयक्तिक समूह संचार एक अन्य रूप है जिसके माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए संदेश प्रसारित किया जा सकता है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता जैसी मानद सरकारी कार्य प्रणाली के माध्यम से संदेशों का व्यापक प्रसार किया जा सकता है। आइए संदेश भेजने के विभिन्न चैनलों के बारे में बात करते हैं। वे क्या हैं? स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पुरानी और नई संचार तकनीकों और मीडिया प्लेटफॉर्मों की एक विस्तृत विविधता है जिसका उपयोग परिवर्तन संचार को लागू करने में किया जा सकता है। इनमें टेलीविजन और रेडियो जैसे प्रसारण माध्यम, ऑडियो विजुअल माध्यम जैसे वीडियो, पॉडकास्ट, फोटोग्राफी आदि, समाचार पत्र, बर्फीले सामग्री, पोस्टर, ग्राफिक, प्रकाशन आदि जैसे प्रिंट माध्यम, टेलीफोनिक माध्यम जैसे कि मोबाइल टेलीफोन, 3G और अन्य SMS, लैंडलाइन आदि, डिजिटल माध्यम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ईमेल आधारित, वेब आधारित सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डेटाबेस, ऑडियो विजुअल ऑनलाइन आदि, उपग्रह माध्यम जैसे उपग्रह टेलीविजन और अन्य सामग्री,
नवाचार पर्सनल हैंडहेल्ड डिवाइसेस, पीडी और टेक्नोलॉजी से संबंधित अन्य नवाचार जैसे विंड अप रेडियो, एक बच्चा एक कंप्यूटर आदि। अभिसरण माध्यम, इनमें से एक या अधिक विकल्पों का संयोजन जैसे एसएमएस और एक नियमित टॉक शो में श्रोता इनपुट के लिए सामुदायिक रेडियो शामिल हैं। और उभरते हुए माध्यम, विशेष रूप से बहुमंच मोबाइल प्लस माध्यमों जैसे द्विआयामी बारकोड की स्कैनिंग के क्षेत्र में नए नवाचार लगातार उभर रहे हैं। ये भी आपके संदर्भ और आपके दर्शकों की जरूरत पर निर्भर करेगा। आखिरी और अंतिम चरण मूल्यांकन, सीखना और पुनर्नियोजन करना है। इस चरण में ये गतिविधियां हैं: परिणामों को मापना, प्रभाव का आकलन करना, भागीदारों, प्रमुख भागीदारों, समाचार मीडिया और फंडिंग प्राधिकारियों को परिणाम प्रसारित करना, सीखे गए पाठ को रिकॉर्ड करना और भविष्य के कार्यक्रमों में उपयोग के लिए शोध निष्कर्षों को संग्रहित करना। मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर कार्यक्रमों को संशोधित या पुनः डिजाइन करना। आखिर में, समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के प्रयास में सभी भागीदारों अर्थात सरकार, समुदाय, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जनसंचार माध्यमों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगातार अनुस्मारक और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे रणनीतिक रूप से वितरित किया जा सकता है। यदि सभी शामिल पक्ष अच्छी तरह से समन्वित हों और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने के इच्छुक हों, जो स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। आशा है कि अब तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि बीसीसी या व्यवहार परिवर्तन संचार का क्या अर्थ है और इसे कैसे लागू किया जाता है। बीसीसी और इसमें शामिल विभिन्न चरणों के बारे में विस्तृत विवरण देने के लिए धन्यवाद कविता। अब मैं ICRI-SAT से एक केस स्टडी का उपयोग करूंगी ताकि आपको संदेश भेजने के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन संचार को बेहतर ढंग से समझने की मदद मिल सके, खासकर स्वास्थ्य और पोषण संदेश के संदर्भ में। तेलंगाना के आदिवासी समुदायों में पोषण संबंधी स्वास्थ्य संदेश के लिए KAP नामक एक पद्धति का उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ है ज्ञान, दृष्टिकोण, अभ्यासों को समझना और बढ़ाना। KAP, जैसा कि इसे कहा जाता है, एक मात्रात्मक विधि है जहां आपके पास मानकीकृत प्रश्नावली में स्वरूपित पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं जो मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। KAP सर्वेक्षण गलतफहमियों या भ्रम को प्रकट करते हैं जो हमारे द्वारा लागू की जाने वाली गतिविधियों में अवरोध और व्यवहार परिवर्तन के लिए संभावित बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। KAP सर्वेक्षण एक ज्ञात स्थिति की सीमा को माप सकता है। ये एक परिकल्पना की पुष्टि या उसे अस्वीकृत कर सकता है, या आपको परिस्थितियों की वास्तविकता की स्पर्श रेखा प्रदान कर सकता है। ये विशिष्ट विषयों के ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यासों को भी बढ़ा सकता है। इस मामले में यह स्वास्थ्य विषय है। KAP इसकी पहचान कर सकता है कि विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में क्या ज्ञात है और उनके बारे में क्या किया जा सकता है। यह भविष्य के मूल्यांकन में उपयोग के लिए आधार रेखा या संदर्भ मूल स्थापित करने में मदद कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को बदलने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की प्रभावशीलता को मापने में मदद करता है। और अंत में यह एक हस्तक्षेप रणनीति का भी सुझाव दे सकता है जो विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों और उन्हें प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों को दर्शाता है। ऐसी गतिविधियों की योजना बनाएं जो संबंधित आबादी के अनुकूल हो। अब KAP कैसे किया जाए? KAP उत्तरदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के पोषण ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करता है। ये उत्तरदाता युवा, माताएं और गर्भवती महिलाएं हैं। ये किशोर और किशोरियां हो सकती हैं। ये आंगनवाड़ी शिक्षक और आशा कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। यह स्वास्थ्य संदेश और पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से पोषण ज्ञान या स्वास्थ्य ज्ञान के हस्तक्षेप के सह डिजाइन और कार्यान्वयन में मदद करता है। KAP एंडलाइंस हस्तक्षेप के माध्यम से नए ज्ञान में सुधार का आकलन करने में मदद करते हैं कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया और सीखे गए कुछ सबक क्या हैं। अब आइए किशोरियों के साथ किए जा रहे स्वास्थ्य संदेश का एक उदाहरण देखें। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि केस स्टडी इस बात का प्रमाण प्रदान करती है
कि समुदायों के बीच उनके स्वास्थ्य परिणामों पर व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति शुरू की जा सकती है। केएपी बेसलाइन सर्वेक्षणों की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर इस समुदाय में किशोरों, गर्भवती महिलाओं और युवा माताओं को दिए जाने वाले शिक्षा हस्तक्षेप या संदेश हस्तक्षेप की पहचान कर सकते हैं। संदेश भेजने के लिए आवश्यक लिपियों और पोस्टरों को तैयार किया गया और उन्हें स्थानीय भाषा, इस मामले में तेलुगु में अनुवादित किया गया। प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और बदले में प्रगणक आंगनवाड़ी शिक्षाओं और आशा कार्यकर्ताओं या सूत्रधारों को प्रशिक्षित करते हैं। अगली 5 स्लाइड में हम कुछ ऐसे साधन बताएंगे जिन्हें स्वास्थ्य संदेश भेजने के लिए विकसित किया गया था और इन्हें आगे भी विकसित किया जा सकता है। इनमें शामिल है शिक्षा सत्र के दौरान प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए गए पोस्टर, पैम्फलेट जो छोटे आकार में पोस्टरों का एक संयोजन है और जो प्रतिभागियों को संदेश अपने साथ ले जा सकने के रूप में वितरित किए गए थे। पैम्फलेट को विजुअल बनाया गया था ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे वो भी संदेश को समझ सकें। फ्लायर और अन्य दृश्य सामग्री जो आंगनवाड़ी केंद्र और गांव के प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित की गई थी, संदेश भेजने का एक और तरीका था। अंत में फिल्म या वीडियो क्लिप जो दिलचस्प और छोटी अवधि की थी, उन्हें भी प्रतिभागियों को दिखाया गया। समुदाय में पोषण या स्वास्थ्य शिक्षा के हस्तक्षेप के संचालन से पहले प्रगणकों ने स्थानीय शासी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, सरपंच और पटेल आदि से परामर्श किया और पोषण शिक्षा हस्तक्षेप के उद्देश्यों और लाभों की व्याख्या की और संदेश को सफल बनाने में उनके समर्थन का अनुरोध किया। उत्तरदाताओं की नियुक्ति और पूर्व सहमति लेने के बाद एक उपयुक्त सहमत स्थान का चयन किया गया था जो उत्तरदाताओं को समायोजित करने के लिए गांव में मौजूद हो, जैसे आंगनवाड़ी स्कूल या ग्राम पंचायत कार्यालय या प्राथमिक विद्यालय आदि। शिक्षा सत्र आयोजित करने के दौरान हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा उपाय भी किए गए। आखिर में समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के प्रयास में सभी भागीदारों अर्थात सरकार, समुदाय, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जनसंचार माध्यमों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगातार अनुस्मारक और शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है जिसे रणनीति रूप से वितरित किया जा सकता है यदि सभी शामिल भागीदारी अच्छी तरह से समन्वित हो और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने के इच्छुक हों। हम मामले में स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति की बेहतर समझ के लिए कृपया अध्याय के अंत में दिए गए संदर्भ देखें। साथ ही वीडियो का एक सेट भी दिया गया है जिसका उपयोग किया जा सकता है जो आपको व्यवहार परिवर्तन संचार उत्पादों का निर्माण करने के लिए उदाहरण के रूप में मदद करेगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी व्याख्यान लाने के लिए कई सहभागी एक साथ आए हैं। आशा है कि आप इन व्याख्यानों से लाभान्वित होंगे। हैप्पी लर्निंग प्रिय शिक्षार्थियों, धन्यवाद।